बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। मेरे सामीन मोहतरम अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। तुसी मेरे इस वीडियो नू आखिर तक देखना है, चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, सदके जारिया समझ के इसनू शेयर भी करना है। दोस्तों अज मैं कुछ सवालातां दे इंशाअल्लाह जवाबात आप दी बारगाह च रखना चाहना कुर्बानी दे हवाले नाल और यौम अरफा के हवाले नाल एक दो बात करांगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या औरत ज़िबा कर सकती है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस दे बारे च की हुक्म है। भाई औरत का ज़िबा करना जायज़ है अगर औरत नू दुरुस्त ज़िबा करना आउंदा है। ठीक है जी। अगर औरत दलेर है, अगर औरत जानती है, समझती है ते ओ अगर ज़िबा जानवर नू करदी है ते ओदा ज़बीहा बिल्कुल जायज़ है, इहदे विच कोई हर्ज नहीं। जिस तरह के दो खून दियां नालियां ने और एक खुराक दी है, एक सांस दी है। ठीक है ना जी। फरमाया कि इन्हां चारां नू अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा ना मतलब है कि ज़िबा किया जाए ते औरत दा ज़बीहा बिल्कुल जायज़ है, इहदे विच कोई हर्ज नहीं जी। दूसरा सवाल किया जाता है, क्या कुर्बानी के साथ अकीका करना जायज़ है, दुरुस्त है या कि नहीं। भाई दोस्तों ये गल पहले समझ लवो, कुर्बानी वाजिब है, अकीका करना सुन्नत है। अकीका करना सुन्नत है। हर बच्चा अल्लाह दे हां गिरवी हुंदा है। ठीक है, यदि मुद्दत अंदाजन आप हजरात नूं भी जरूर इलम होवेगा। 7 दिन अगर नहीं हो सकिया 21 दिन, अगर नहीं हो सकिया तो पूरी जिंदगी दे विच तुसीं फिर एक मरतबा अकीका जदों मर्जी तुसीं कर सकते हो। शरीयत ने इस गल की इजाजत दी है। दोस्तों कुर्बानी जिहड़ी है वाजिब है, अकीका करना सुन्नत है। कुर्बानी वास्ते एक जानवर दुंबा दुंबी बकरा बकरी, ठीक है जी। अगर अल्लाह ने फुर्सत दी है, वड्डा ऊंट करना चाहे तो वड्डा ऊंट कर सकता है, गाय कर सकता है। ठीक है जी। भैंस वगैरह कट्टा वगैरह वो कर सकता है। ठीक है जी। ते अकीके वास्ते लड़की वास्ते एक जानवर है और लड़के वास्ते 2 जानवर ने। भाई दोस्तों सब तो पहला वो अपना वाजिब अदा करेगा, उस तो बाद अकीके वास्ते अगर बेटा है तो 2 बकरे लवेगा, अपना वाजिब अलहदा अदा करेगा। अकीका अगर उन्हें करना है फिर 2 जानवर बेटे वास्ते अलहदा लैने पैणगे। अगर बेटी है तो 1 जानवर होर लैना पवेगा, यानी कि 2 जानवरों के विच अकीका भी हो जाएगा, सुन्नत भी हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों, अगर वड्डा जानवर लिया है, मिसाल के तौर पर वड्डा जानवर जिस दे विच 7 कुर्बानियां ने, ठीक है जी, वो बेटे का अकीका करना चाहता है। 5 ते हो गई, मतलब है कि अपना वाजिबुल अदा, वाजिब वाजिब यानी कि एक है, लेकिन उन्हें नीयत की है, उन्हें नीयत की है, अलहदा अलहदा नीयत कर ले। ठीक है जी। अकीका भी हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी। समझ गए मेरे दोस्तों। फरमाया कि आप हजरात नूं इलम है कि अगर कुर्बानी करनी होगी तो फिर एक छोटा जानवर लेना पवेगा, अकीका करना पएगा, तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 जानवर होर लटाने पैणगे। अगे सवाल किया जाता है, क्या सैयद को गोश्त देना जायज है। सैयद को गोश्त देना जायज ही नहीं बल्कि बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतर है, बेहतरीन है। हमारे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप सैयदजादियां नूं गोश्त देंदे भी सन और उन्हां नूं बिठा के अच्छे तरीके नाल उन्हां दा अदब इकराम भी उन्हां दा करदे हुंदे सन और उन्हां दी तरफों एक अलहदा कुर्बानी करदे सन। आप दी सुहानियत के अंदर पढ़ के देख लेना, आप अलहदा उन्हां वास्ते यानी कि कुर्बानी करदे सन, अपने वालों वाजिब अदा करदे सन, फिर उस तो बाद उन्हां दी तरफों भी कुर्बानी करदे सन और वो सैयदजादे नूं गोश्त जिहड़ा ना बड़ी खुशी दे नाल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ कुरान और सुन्नत दे बारे बिल्कुल आइन यानी कि कुरान सुन्नत के मुताबिक है यानी कि कुरान और हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जितनी आल औलाद है उन्हां दा एहतराम करना कुरान और हदीस दे बिल्कुल आइन मुताबिक है यानी जो कुरान और हदीस दा हुक्म है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वालियां नू अगर बेहतरीन अदब सिखाया है ते आला हजरत ने उन्हां दा अदब करके सिखाया है ते दसिया है कि सैयदजादियां दा अदब इस तरह करना है। ये इसे जिमन में फिर इंशाल्लाह मैं जरूर गलबात करांगा क्योंकि गल लंबी हो जाएगी। अगे एक सवाल किया एक और कि क्या मन्नत वाला गोश्त खा भी सकता है खिला भी सकता है। भाई जेड़ा मन्नत वाला गोश्त है ना कि इंसान ने दुनिया ते मरण तो पहले उन्हें वसीयत की थी कि यार मेरी तरफों तुसी कुर्बानी कर देनी है, मैं जिंदगी दे विच ये मन्नत मन्नी सी तो मैं पूरी नहीं कर सकिया। फरमाया कि वो मन्नत दा गोश्त जेड़ा है वो ना खुद खा सकता है ना किसी नूं खिला सकता है, सारे दा सारा सदका करना होवेगा, सारे दा सारा सदका करना होवेगा। और सारा मुकम्मल गोश्त जेड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ खुद ना खा सकता ना खिला सकता है, ਉਹ सदका करना पवेगा यानी ਜਿਹੜੇ हकदार ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ गोश्त ਜਿਹੜਾ ना यानी कि दिता जाएगा। अगे मैं आप हज़रात दे सामने एक सवाल एक भाई ने किया है कि क्या नामी ज़िलहज्जा की कोई मखसूस इबादत है वे नफल वगैरह। भाई बिल्कुल कोई मखसूस इबादत नहीं, इस दे अंदर तुसी कसरत नाल नफल पढ़ो और सरकार ते दरूदो सलाम पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो, कुरान पाक की तिलावत करो, नफल पढ़ो कसरत दे नाल। आका करीम मदनी लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। यानी योम अरफा के अंदर जेड़ी दुआ की जाएगी, लोग कहते हैं दुआवां कबूल नहीं होंदियां। भाई यह कल का दिन आ रहा है इंशाल्लाह, कल परसों मतलब नावी ज़िलहज्जा आ रही है तो तुसी इंशाल्लाह दुआ करके देखो, अल्लाह दुआवां कबूल करेगा। सरकार कह रहे ने कि यह दिन जिहड़ा मकबूलियत दा यानी कि दिन है सारा, इस दिन दे विच जिहड़ी दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। फरमाया सबसे बेहतरीन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतरीन कलमा जिहड़ा है वो ये वे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया मेरा यानी कि मेरा कलमा भी यही है, जुमले जड़े ने और पिछले नबी जड़े ने उन्होंने भी बेहतरीन कलमा जड़ा वो यही है, यानी कि जुमले यही ने उन्होंने है। लिहाजा सानू ये पढ़ने चाहिए ने मेरे दोस्तों बुजुर्गों। फिर उस तो बाद इस दे अंदर असी करना की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो ये गल साबित है। फरमाया सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये तस्बीह भी पढ़नी है, तमहीद भी पढ़नी है, तकबीर भी पढ़नी है, तहलील भी पढ़नी है। तो दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया योम अरफा के दिन बंदियां नू अल्लाह की जात सब तो ज्यादा बंदियां नू अल्लाह की जात दोज़ख कोलों आजाद कर देने। ठीक है जी, अल्लाह पाक मैनू और तुहानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।